नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया में स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत की एक बड़ी वजह बताई थी उद्धव ठाकरे की राज्य के विकास कार्यों की अनदेखी। यही एक ऐसी कड़ी थी जो शिंदे गुट को आम जनता से जोड़ रही थी। एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को ना तो हिंदुत्व से मतलब है और ना ही उद्धव ठाकरे के तानाशाह रवैये से, क्योंकि यह सब शिवसेना का अंदरूनी मामला हो सकता है। एकनाथ शिंदे खुद ही शहरी विकास मंत्री रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता विकास के मामले में सीधे सीधे शिंदे को घेर सकती है। जी हां, शिंदे चूंकि शहरी विकास मंत्री हैं, अगर वो ऐसा कहते हैं कि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर वो इस बात पे अड़े रहते हैं कि हमने जो बगावत की है वो केवल तानाशाही जो उद्धव ठाकरे की है उसके कारण की है या केवल हिंदुत्व के कारण की है, तो जनता को इससे नहीं मतलब है, क्योंकि वो आपका आपसी मामला हो सकता है। जनता को इससे मतलब है कि जो राज्य महाराष्ट्र है उसमें कितना विकास हुआ, क्योंकि जनता का सरोकार इसी से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए सरकार को चुन के भेजती है कि उनके हित के लिए काम करे सरकार राज्य में विकास कार्य करे। इसलिए शिंदे ने महाराष्ट्र में विकास कार्य ना होने को भी एक बगावत की बड़ी वजह बताई, क्योंकि केवल हिंदुत्व और मनमानी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर अगर आगे जाएंगे तो जनता जो है महाराष्ट्र की वो आपके साथ नहीं आएगी। इसलिए एक बड़ी वजह उन्होंने बताई बगावत की। मगर बगावत की तेज होती बयार के बीच अब उद्धव ठाकरे जनता के बीच जाकर उनकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश में जुट गए हैं। जी हां, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अपने विधायकों से भी नहीं मिलते, जो अपने मंत्रियों से नहीं मिलते, सांसदों से नहीं मिलते, सहयोगी दलों के नेताओं से नहीं मिलते। अब वो जाना चाह रहे हैं जनता के बीच में। उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जनता के बीच जाते हैं, जनसभा कर रहे हैं और सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो जनता है वो ना नकार दे, क्योंकि शिवसेना का एक बड़ा गुट जिस तरीके से शिंदे के साथ है, तो उन्हें अब यह भी डर लगने लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के साथ साथ जो पार्टी की साख है वो भी खत्म हो जाए, और जो सरकार उद्धव ठाकरे की है, जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, कहीं वो जन विरोधी सरकार ना साबित हो जाए। अब इस इमेज से बाहर निकलने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कांड किया। चुपके चुपके उन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के विधायकों से भी नहीं मिलते थे। अब वो आम जनता से सीधे सीधे संवाद करने में जुट गए हैं, और अगर जनता के सामने जाएंगे तो उन्हें बताना होगा, क्योंकि अगर वो जनता से मिल रहे हैं तो उन्हें यह भी बताना होगा कि वे राज्य में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई विकास कार्य नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बगावत कर रहा हूं, और उद्धव ठाकरे की ये मजबूरी हो गई कि एकनाथ शिंदे उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कह के वो प्रचारित करें। अब यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने 21 जून को बगावत के बाद से 4 दिनों के अंदर, जी हां केवल 4 दिन के अंदर 280 विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है। इतने विकास कार्य जो पूरे साल भर में नहीं हुए, उसको महज 4 दिन के अंदर हरी झंडी दिखा दी गई। अब सवाल यह उठता है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि 4 दिनों के अंदर ही 280 विकास कार्य, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 280 विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री विकास कार्यों से संबंधित जीआर को दनादन मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने भी इसका जवाब दिया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को यह समझ में आने लगा कि जिस तरीके से विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जिस तरीके से जीआर लगातार जारी किया जा रहा है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए। कल की तारीख में उद्धव ठाकरे ये ना कहने लगे कि विकास कार्य तो हमने ही करवाया, शिवसेना के जो बागी मंत्री हैं और जो बागी विधायक हैं वो तो कोई विकास कार्य को लेकर के संजीदा थे ही नहीं पहले। तो इसका जवाब दिया है उस गुट ने, और शिवसेना के बागी मंत्री गुलाब राव पाटिल ने सबसे आगे बढ़कर अपने मंत्रालय में 84 जीआर जारी कर दिया। दूसरी तरफ
जो एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर बड़ा धमाका किया है। अगर उद्धव ठाकरे विकास कार्य करवा करके चुपके चुपके विकास कार्य होगा कि नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन चुपके चुपके जिस तरीके से दनादन मंजूरी दी जा रही है ताकि बाद में ये कहा जा सके कि भाई ये सारे विकास कार्यों को हरी झंडी तो हमने दिखाई, भले कंप्लीट किसी और सरकार ने कराया। और जो सरकार बनेगी, अब जो शिंदे की अगुवाई में सरकार बनने की बात आ रही है या बीजेपी के समर्थन से सरकार जो बनने की बात आ रही है, उस पे यही जो अभी उद्धव ठाकरे के जो तमाम वफादार मंत्री हैं या एनसीपी के मंत्री हैं या कांग्रेस के मंत्री हैं, अगर वो विपक्ष में पहुंचते हैं तो यही मंत्री कहेंगे कि हमने तो इतने विकास कार्य शुरू करवाए लेकिन आप तो कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। लेकिन उद्घाटन कर देने से, विकास कार्य को मंजूरी दे देने से विकास तो हो नहीं जाता है। तो ये एक बड़ा दांव खेला और साथ ही यह भी दांव खेला कि एकनाथ शिंदे को किसी तरीके से दबा लें, धमका लें और हर मुद्दे पर घेर लें ताकि एकनाथ शिंदे के गुट में जो लोग हैं वो बगावत छोड़ दें। लेकिन एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर बड़ा धमाका किया। उन्होंने 38 विधायकों के समर्थन वाला पत्र जारी कर दिया, क्योंकि लगातार शिंदे पर यही आरोप लगता आ रहा है कि उनके साथ जो भी विधायक हैं वो फर्जी तरीके से जुड़े हैं। कई लोगों के साइन ही नहीं है लेटर में, लेकिन वो दावा कर रहे हैं, शिंदे फर्जी दावा कर रहे हैं। तो अब जो शिंदे हैं, शिंदे की ओर से जारी किए गए पत्र में सभी 38 विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं। वो अब महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को भी हटाने के मिशन में जुट गए हैं। जी हां, अब एकनाथ शिंदे के निशाने पे है डिप्टी स्पीकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यभार एनसीपी के डिप्टी स्पीकर के पास होगा, वो खुलकर ना तो कोई प्रस्ताव ला पाएंगे और ना ही अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि ये तो जाहिर है कि एनसीपी नहीं चाहती कि शिंदे की अगुवाई वाली या शिंदे गुट की अगुवाई वाली जो सरकार बनेगी वो अच्छे से काम कर सके या सरकार बना पाए। इसलिए वो तमाम तरह के अड़चने पैदा कर रहे हैं, कभी नोटिस जारी कर रहे हैं, कभी अयोग्य साबित कर रहे हैं 16 विधायकों को। तो अब ये एकनाथ शिंदे को भी ये समझ में आ गया कि जब तक ये डिप्टी स्पीकर होंगे महाराष्ट्र विधानसभा में, तब तक उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए अब वो डिप्टी स्पीकर को ही हटाने की मुहिम में जुट गए हैं। अब जिस तरह से उद्धव सरकार ने दबे पांव विकास कार्यों के लिए सरकारी खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं, उससे अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या विकास कार्यों को मंजूरी देने के बहाने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहीं अपना खजाना भरने में तो नहीं जुट गए हैं? क्योंकि अगर विकास कार्य होगा तभी फंड रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें भी अब यह लगने लगा है कि अब सरकार में बने रहना मुश्किल ही नहीं है, अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। इसलिए जो मिल जाए वही सही है। तो अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इस चीज पे अड़े हुए हैं कि वो बगावत कर सकते हैं, जो बगावत कर चुके हैं उनको सिरे से बांधा जाए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, और इसके लिए वो जनता के बीच भी जा रहे हैं और जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए वो विकास कार्य को भी हरी झंडी दिखाने में जुट गए हैं। खैर, तमाम चीजें हैं वो चलती रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।